नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री राम ने माता सीता को बताई कि एक इस पाप के कारण स्त्री 7 जन्मों तक विधवा होती है। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान उसी समय चित्रकूट में कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे। तब माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है? आखिर ऐसा वो कौन सा पाप है? तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ जिसने अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहन किया था। यह कथा न केवल समस्त मनुष्य जाति के कर्मों के महत्व को बताती है, बल्कि हर स्त्री को यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रिय, कृपया आपसे अनुरोध है कि इस पुण्य फल देने वाली और कल्याणकारी पावन कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनिएगा। जो भी मनुष्य या स्त्री इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनती है, उसे अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है और पाप खत्म नहीं हो पाते। इस पुण्य फल देने वाली कथा को जो भी मनुष्य पूरे ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनता है, उसके जीवन के समस्त संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं और अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो माता सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी। हे प्रभु, कृपा करके आप कथा को सुनाइए, मैं तैयार हूँ। तब भगवान श्री राम जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, ध्यान से सुनना कि एक दिन की बात है। द्वारिका का महल बहुत ही अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो रहा था। सागर की लहरों की सुंदरता, आवाज और हवा की शीतलता ने वातावरण को इतना आनंद से भर दिया था कि कहा नहीं जा सकता। इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे कि उसी समय देवर्षि नारद अपने हाथों में वीणा लेते हुए महल में आते हैं और मुस्कान में हमेशा की तरह भगवान के प्रति अपार भक्ति दिख ही रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर देवर्षि जी नारद ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोले कि हे नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा स्वीकार करें। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आप बड़े चिंता में दिख रहे हैं। बताइए, आपकी चिंता का कोई विषय है, कोई रहस्य है? यदि मैं आपकी चिंता को दूर करने में कोई मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। तब देवर्षि बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से मेरी चिंता का कारण पूछना चाहते हैं तो यह दास आपको अपनी चिंता का पूरा वृत्तांत संपूर्ण सुनाता है। हे प्रभु, आज जब मैं एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा। जब मैं धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे रो रही थी। वो बेचारी जवानी में विधवा हो गई। ऐसा क्यों हुआ ये तो नहीं जानता, लेकिन एक सर्प के काटने से उसके पति की मौत हो गई है और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तब मैंने उन यमदूतों से बोला कि हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में विधवा कर रहे हो? तब फिर यमदूतों ने मुझसे कहा कि हे देवर्षि, आप तो जानते हैं कि हम तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जो स्त्री है, इसके भाग में विधवा होना ही लिखा है, इसलिए इसका विवाह कम आयु वाले पुरुषों के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री खुद ही जिम्मेदार है। यह स्त्री ने जो पाप किया है उसी का दंड यह भोग रही है और इसके साथ ही इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड भी मिला है। यमदूतों के मुख से ऐसी बात को सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ प्रभु। और उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ा? यह जानने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई है। इसलिए हे प्राणनाथ प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवर्षि नारद, आपने ठीक ही किया है जो यहाँ पर आ गए हैं। आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञात होगा और ज्ञान भी मिलेगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा जरूर सुनाऊंगा। यदि ये कथा आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और आपकी शंका दूर हो जाएगी। इस कथा का श्रवण करने पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे, लेकिन जो स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, सुनती है ध्यान से, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं होती। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य कीजिएगा ताकि संसार की समस्त स्त्रियों को इसका लाभ मिल सके और वो जान सके। तो देवर्षि नारद बोले कि हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और कथा को तीनों लोगों में प्रचार करूंगा, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद की जिज्ञासा को देखकर बोले कि हे नारद,
यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगा है। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस कथा को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। यह कथा आपको सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। पूर्व काल की बात है। रामपुर नामक नगर में एक धनवान व्यापारी रामदास रहते थे। उनकी पत्नी ममता, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान राम की अनन्य भक्त थी, उसका जीवन पूजा, दान और धर्म के कार्यों में समर्पित रहता था। ममता अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख उनका आपस में प्रेम, धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन रामदास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर चले गए तो उन्होंने ममता से वादा किया था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया जिसने उनकी नाव को पलट दिया और रामदास ने भगवान का स्मरण तो किया, परंतु उनका समय पास आ गया था। इसलिए भगवान श्री राम को कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी सीते, फिर उनकी नाव डूब गई और उनके साथ सभी व्यापारियों की उसी में मृत्यु हो गई थी। तो तब ममता को जब यह दुखद समाचार मिला तो ममता के जीवन शोक में डूब गया था। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया था। उसने यह सोचा कि नियति ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान श्री राम जी को अर्पित करने का निर्णय कर लिया था और रामपुर के मंदिर के पुजारी के पास जाकर बोली, हे पुजारी जी, मैंने जीवन में धर्म का पालन किया है, परंतु अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया आप इस संपत्ति को भगवान राम जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसे धर्म के कार्यों में उपयोग करिए। तब पुजारी जी ने ममता की व्यथा को समझते हुए बोले कि माँ, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान श्री राम जी आपके दुखों को हर के आपको शांति प्रदान जरूर करेंगे। परंतु इस दान के बाद भी ममता को शांति नहीं मिली थी। उसके मन में यह प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। तब उसने सुना था कि महान ऋषि रामशरण, जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी थे, वे पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। तो फिर ममता ने निश्चय किया कि मैं उनसे मिलकर अपने दुख का हाल उनसे जरूर बताऊंगी और इतना पूछूंगी कि वह सोचकर कि ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। तब ममता ने ऋषि रामशरण के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख को बताने लगी। तब उसकी आंखों में उस समय आंसू थे और हृदय में दुख से भरा हुआ था। तो ममता ने ऋषि रामशरण से बोली कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कोई पाप तो नहीं किया, लेकिन सदैव धर्म का पालन ही किया है और भगवान श्री राम की भक्ति में जीवन बिताया है, परंतु फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो गई। अभी तो मुझे संतान भी नहीं मिली है और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा। कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तब ऋषि रामशरण ने उसकी बात को ध्यान से सुने और बोले, हे बेटी, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा और उसे कोई बदल नहीं सकता। परंतु तुमने जो पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में जानकर तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं अपने योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानता हूँ और उसका प्रयास कर रहा हूँ। और फिर इतना कहने के बाद ऋषि रामशरण जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मुद्रा में होकर ममता के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया और देखने लगे। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, फिर कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि हे बेटी, तुम्हारे पिछले जन्मों में ऐसे पाप किए हैं कि जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हें सबसे पहले उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आ जाएगा। तब ममता बोली कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते। फिर श्री रामशरण जी कहते हैं कि हे बेटी, तुम्हारा पहला जन्म सतनगर नामक में हुआ था। ध्यान से सुनना, उस समय तुम्हारा नाम मोनी था और तुम एक विद्वान पंडित परिवार में जन्मी थी। तुमने पति धर्म नामक पंडित से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए। परंतु एक दिन धर्मपथिक वन में से सामग्री लाने के लिए वो गए थे, तो उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई थी और वह उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी।
तब तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भी भगवान की सेवा में लीन हो गई थी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते। फिर श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनो। तुमने दूसरे जन्म में तुमने धनपुरी नामक नगर में जन्म लिया था। तुम्हारा नाम चंदा था और तुमने उस समय वाणिज्यकर एक धनी सेठ से विवाह किया था। वाणिज्यकर में अपार सफलता पाई थी, परंतु धन के लोभ में वो हमेशा सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। तो एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार जाते समय वाणिज्यकर चंदा से बोला कि प्रिय, मैं यह व्यापार यात्रा संपन्न करके जल्दी ही लौट कर आऊँगा और फिर हम दोनों ही सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। तब चंदा ने उसे विदा करते हुए बोली कि हे स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी लौट कर आएँ। परंतु फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गई और वह वहीं मारा गया। तब तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति में लगी रही। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते। रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने इलाहाबाद में भागवती नामक एक पंडित कन्या के रूप में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रघु नामक यज्ञ करता था। वो एक पंडित था जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ था। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन यज्ञ के दौरान रघु को अचानक हृदय आघात हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व रघु ने अंतिम समय में भागवती से बोला था कि प्रिय भागवती, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। तब भागवती ने रोते हुए बोली कि हे स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊँगी, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी और धर्म के मार्ग पर सदैव चलती रहूँगी, उसको मार्ग को नहीं छोड़ूंगी। ऋषि रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भी भगवान की भक्ति में लगी रही। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्री, अब तुम्हारे चौथे जन्म के बारे में सुनो। तुम्हारा जो चौथा जन्म था उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने हस्तिनापुर के नामक के एक नगर में एक क्षत्रिय परिवार में धनवती के रूप में जन्म लिया था। तुमने विजयसेन नामक राजा से विवाह किया और जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए। और फिर एक दिन विजयसेन युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय धनवती से बोला, प्रिय धनवती, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है, तुम धैर्य रखो और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखना। तब धनवती ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए बोली कि हे स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन करूंगी। परंतु युद्ध के दौरान विजयसेन ने वीरगति को प्राप्त किया, तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन ही किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते। ऋषि रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्री, अब तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में सुनो। तुम्हारा जो पांचवा जन्म था वो रमा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया था। तुमने ज्ञानी नामक ऋषि से विवाह किया जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था, परंतु एक दिन की बात है, जब ऋषि धनराज थे तो एक विषैले सर्प ने उन्हें ध्यान में ही डस लिया था और उनकी वही मृत्यु हो गई थी। तो तुमने इस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया। तो ऋषि ज्ञानी ने अंतिम समय में रमा से बोला कि हे प्रिय रमा, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरा साथ दिया और मेरी तपस्या में सहयोग किया है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करना और इस मार्ग को कभी जीवन में मत छोड़ना। तो रमा ने आंसू भरे नेत्रों से बोली कि हे ऋषिवर, आपके बिना यह तपस्या का मार्ग कठिन होगा, परंतु आपके निर्देशों का पालन करूंगी। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में सुनाता हूँ। छठा जन्म में तुमने अयोध्या के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रामदेव नामक सेठ से हुआ था जो व्यापार में अत्यंत सफल थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन रामदेव का रथ एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और उसकी मृत्यु वहीं हो गई थी। तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की और धर्म का पालन किया। श्री ऋषि रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बता दिया है, परंतु अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ था।
उस जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा। यह उसी का दंड है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, इसलिए अब उस जन्म का वृत्तांत तुम ध्यान से सुनना। सुनो, ऋषि रामशरण जी कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम रामपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ की बेटी थी। तुम्हारा नाम चांदनी था। चांदनी अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता, ये 3 गुण भी थे। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया था और सदैव अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। हे पुत्री, आप चांदनी की कथा को ध्यान से सुनो। चांदनी के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक धर्मवीर से कर दिया था। धर्मवीर जो था वो सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त था। वो सदैव चांदनी का सम्मान करता था और उसे सुखी रखने का हर तरीके से प्रयास करता था, परंतु चांदनी को उसका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं आता था। वह हमेशा उनसे असंतुष्ट रहती थी और उनका अपमान ही करती थी। तो एक दिन चांदनी ने धर्मवीर से क्रोधित होकर बोली कि तुम्हारी ये धार्मिकता और सदाचारी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ना ही तुम्हारे पास ध्यान है, और ना ही तुम मुझे वह सुख दे सकते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ गई हूँ। तो धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि चांदनी, धन और सुख सुविधाएं जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख और धर्म सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। मैं तुम्हें संसार सुख देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। परंतु चांदनी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी कटुता भर गई। फिर कुछ समय के बाद चांदनी की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक मोहन से हुई थी। तो मोहन अपने धन और ऐश्वर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, परंतु उसका चरित्र बहुत ही दूषित था। चांदनी मोहन के धन और शान शौकत के प्रभाव से प्रभावित हो गई थी और उसके प्रति आकर्षित होती चली गई। और फिर एक दिन चांदनी ने अपने पति धर्मवीर से कठोरता से बोली कि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं मोहन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी मैं हमेशा से हकदार रही हूँ और मैंने कामना की है। तब धर्मवीर ने दुखी होकर बोला कि चांदनी, तुम जो कर रही हो वह धर्म और मर्यादा की विपरीत है। तुम्हारा यह कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए कष्टदायक ही होगा और विनाशकारी होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पथ पर न जाओ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और मोहन के साथ भाग गई। उसे समाज और धर्म अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना ही अपने सुख के लिए यह कदम उठाया था। चांदनी मोहन के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी थी, लेकिन मोहन चांदनी से प्रेम नहीं करता था। सत्य तो यह था कि वह केवल उसका उपयोग करना चाहता था और उसने वैसा ही किया। उसे चांदनी की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाए, परंतु यह चांदनी ने यह जानती थी कि मोहन केवल मेरा उपयोग कर रहा है। मोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन चांदनी ने देखा कि मोहन एक अन्य स्त्री के सुंदर साथ अपने घर लेकर आया है और वह स्त्री के साथ अपने घर में ही उसके साथ मौज मस्ती कर रहा है। ये दृश्य देखकर चांदनी को समझ में आ गया कि मोहन वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी व्यक्ति है। वह मेरा उपयोग ही कर रहा है। मोहन ने चांदनी को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया था, जो कि यह पूर्णतः सत्य था, और फिर उसे छोड़ दिया था। इस अपमान और धोखे से चांदनी बहुत दुखी हुई थी। उसे बड़ा ही पश्चाताप होने लगा और उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी, समय हाथ से निकल गया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर चांदनी ने एक असहाय और अपमान से दुखी होकर चांदनी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। ऋषि रामशरण जी कहते हैं कि हे पुत्री, उस जन्म में जब चांदनी के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष लेके गए थे। तब यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर बोले कि हे चांदनी, तुमने अपने धर्मपरायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अहंकार और लालच में आकर अनेक पाप किए। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पुरुष के पास चली जाती है, दूसरे पुरुष के पास जाती है, तो उसे ये महापाप लगता है। इसलिए जाओ चांदनी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा ही रहोगी और अपने पाप को का फल भोगती रहोगी। तब चांदनी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी और कहा कि हे यमराज, मैंने अपने ज्ञान, अज्ञान, लोभ और अहंकार में यह पाप किया है।
कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तब यमराज ने क्रूर स्वर में बोले कि हे चांदनी, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। परंतु यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि रामशरण जी कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में चांदनी के रूप में तुमने जो पाप किया था यह उसी का फल है। उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब यह तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, ममता ने फिर श्री रामचंद्र जी के पैरों में गिरकर बोली कि ऋषिवर, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मैं इस जन्म में भगवान श्री शिव जी की भक्ति और प्रभु श्री राम जी को याद करते अधिक गहराई में डूब जाऊंगी। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने ममता के सुख की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बोले कि हे पुत्री, तुमने इन 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, सदा पुण्य के ही काम किए हैं, इसलिए अब तुम्हारा जीवन कल्याणकारी होगा। तो फिर ममता ने ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर पर वापस आ जाती है। ऋषि रामशरण के आश्रम से लौटने के बाद ममता का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और अब वो अपने जीवन के हर क्षणों को भगवान श्री राम जी और शिव जी की भक्ति में और धर्म के कार्यों में समर्पित कर देती है। ममता का हृदय शांत था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। वह ये जान गई थी कि उसके पिछले जन्मों के कारण ही उसे इस फल की प्राप्ति हुई है और इस जन्म में उसे दुख भोगना पड़ा है, परंतु अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। शिवपुर के लोग ममता की भक्ति और धर्म की निष्ठा से सराहना करने लगे और उसने अपने जीवन के हर क्षण दान और सेवा और भक्ति में लगा दिया था। धीरे धीरे करके उसके शारीरिक जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ गई थी। अपनी अंतिम समय में भी ममता ने भगवान श्री राम जी को ही स्मरण किया था और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। ममता ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से बोली कि मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो यही है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा है। यह वही सत्य मार्ग है। भगवान शिव जी की और राम जी की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें। धर्म सर्वोच्च है और भगवान की भक्ति में लीन रहें। और फिर भगवान श्री राम जी और शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए ममता ने इस संसार से विदा ले लिया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री राम जी के परम धाम में स्थान प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि समस्त मनुष्यों को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु धर्म और भक्ति मनुष्य को मुक्ति की ओर लेकर जाती है और जो कि यही सत्य है। ममता ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अब वह अपने अगले जन्म में सुख और शांति को प्राप्त कर लेगी। तब देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर बोले कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आपकी कथा से मुझे महान ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं इसे अवश्य अत्यंत सुनाकर धर्म का प्रचार करूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, यह कथा समस्त मनुष्य जाति को यह सिखाती है कि कर्मों का फल समस्त मनुष्य जाति को अवश्य मिलता है, परंतु परमात्मा की भक्ति और धर्म का पालन करना हर प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाता है। आशा है दोस्तों कि यह कहानी, यही कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो यहाँ से जाने से पहले अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ जल्दी कोई और अच्छी कहानी या कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।